हमारे लोकप्रिय सांसद चंद्रशेखर प्रसाद जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। दोबारा इस पावन पवित्र सभा पे हमारे माननीय कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है हमारे लोकप्रिय सांसद जयप्रकाश साथियों से मेरी प्रार्थना अपील है, आप सभी साथी कुर्सियों में बैठ जाएं। सभी साथियों से मेरी प्रार्थना है, सभी साथी आप कुर्सियों पर बैठ जाएं। हमारे सरपंच एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष रणदीप समान जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आइए भाई। और कृष्ण नांगली जी हमारे चेयरमैन है पहुंचे हैं। आपका भी यहाँ टवाना हमारे बीच में पहुंचे कृष्ण नांगली जी, आपका भी यहाँ पहुंचने पर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तमाम हमारे तमाम कार्यकर्ता साथियों का हम पुनः दोबारा की पावन पवित्र धरा पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी जयप्रकाश जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। नागरिक अभिनंदन का आज का हमारा ये कार्यक्रम है। भाई विजेंद्र सरपंच पंगाड़िया एक बार जितने पार्षद मास्टर सुरेंद्र जी वार्ड नंबर 10 से हमारे पार्षद ऋषिपाल, वार्ड नंबर 12 से हमारे पार्षद प्रतिनिधि संपत सिंह, वार्ड नंबर 16 से हमारे पार्षद ऋषिपाल जी, राजा मेहता जी हमारे वार्ड नंबर 3 से पार्षद पहुंचे हैं। सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और धर्म सिंह जी एमसी हमारे बीच में हैं, आपका भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और हमारे सरपंच साहब शेरू सरपंच साहब का हम बहुत स्वागत करते हैं। और इसी कड़ी में हम बलदेव सरपंच साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नफे सिंह नफड़ा खरगपुनिया से हमारे बिल्कुल जुझारू सरपंच है, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पप्पू नंबरदार पूरे सरपंच बालक हमारे बीच में है, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और जनपुरा से हमारे सरपंच साहब हैं, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। यह पूर्व सरपंच का नाम और मान सम्मान की इसी प्रक्रिया में नरेश सेलवाल जी हमारे पूरे विधायक, लोकप्रिय पूरे विधायक हमारे, उनका भी जो है पगड़ी पहना करके ऋषिपाल हमारे वार्ड नंबर 12 से पार्षद और आज के हमारे इस कार्यक्रम के आयोजन करता भाई विजेंद्र सरपंच पनाड़िया पगड़ी पहना करके
सम्मानित कर रहे हैं हमारे लोकप्रिय नेता श्री नरेश सेलवाल जी को। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक विधायक से उसमें सब में बरवाड़ा का सहयोग रहा है, ये हर एक आदमी को जानते हैं। और इनकी टिकट के लिए ये खुद नहीं जनता लड़न लग रही थी, इसलिए ये जनप्रिय नेता है कि भाई इनके लिए हर आदमी प्यार प्रेम करता है। और जो जयप्रकाश जी है, मेरे भाई एक फुट पीछे हो जाए, यहाँ खड़े रहो आप। और साथ में आए हुए भाई नरेश सेलवाल जी और मेरे को जानने वाले सभी हैं, सभी को मैं जानता हूँ। समय का अभाव है, गर्मी ज्यादा है, इसके लिए मैं किसी का भी नाम ना ले पाऊँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और सम्मानित मंच जयप्रकाश जी ने सिकंदर बैठा है, शेरू बैठा है, खेदड़ गांव से एक सौगात दी थी। खेदड़ गांव का थर्मल बनवाया, ये रोजगार पैदा करने वाले नेता है। आज थर्मल में लगभग भी मैं खेदड़ के एक बार में एक दिन में 178 लाख देंगे, इसके अंदर 133 नौकरी एक दिन में एक गांव में पहली बार मिली थी हरियाणा में। रोजगार पैदा करने वाले नेता हैं भाई, 3 बार पहले बन चुके, अब 4थी बार आए हैं। और मेरी तो ये है कि वह आगे जिस तरह थर्मल लेके आए हैं उस तरह हमारे एक आधी फैक्ट्री और लिया हुआ है, ताकि हमारे लोगों ने बाहर नहीं जाना पड़े, अपना काम करें और सेवा करते रहे। बरवाड़ा शहर पहले एक गांव था, शहर का बनाया चौधरी जयप्रकाश जी ने। इसमें नालियां होती थी, सीवरेज सबसे पहले बरवाड़ा में बिछा तो जयप्रकाश जी की देन है। इलाके में जितने माइनर बने, एक आदमी हो एक की नौकरी लायक दे, माइनर बनता है हर आदमी ने पानी मिलेगा, उसमें मजदूर किसान कमेरा हर आदमी का फायदा है। इसमें जयप्रकाश जी ने अपने सैकड़ों माइनर कढ़वाए हैं। भाई हमारे जैसे पिछड़े अति पिछड़े जो लोग हैं हमारे समाज से, उनको हर बार बराबर का दर्जा दिलाने के लिए चौधरी जयप्रकाश एक ऐसे नेता हैं जो भाई गरीब अमीर और पिछड़ा अति पिछड़ा जनरल में कभी फर्क नहीं करते, सभी को एक समान एक नजर से देखते हैं। तो जयप्रकाश जी से मेरा अनुरोध है कि भाई जिस तरह पहला सेवा करी है उसी तरह सेवा करियो। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा। हमारे जिसी मेहनत हुई, आपके बालक थे, मेहनत करी, आपका आशीर्वाद हमारे सिर पर रखियो, हम इसी तरह करते रहेंगे। जो आए मैं एक चाय पानी का न्योता था, आपके प्यार प्रेम में आए हैं जी, सारे आपने सुनना चाहा है, इतना टाइम को नहीं। तो सभी आने वालों का और मेरे भाइयों का धन्यवाद जी। राम राम सभी को। पूर्व विधायक उकलाना, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, बरवाड़ा शहर और आसपास से और उकलाना समेत सभी पार्टी के कर्मठ, कार्यकर्ताओं, बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, कई साथियों ने कई तरह की बातें कही, इसमें कोई तो राय नहीं। 2000 के अंदर जब मैं बरवाड़ा से विधानसभा का चुनाव लड़ने आया था, उस वक्त बरवाड़ा में ना सीवरेज थी ना वाटर सप्लाई, और उस वक्त कंप्लीट एक गांव की तरह बरवाड़ा था। और जब कई बार हम पुराने थाने की तरफ जाते थे तो पानी की बारी को लेकर के महिलाओं की लड़ाई होती थी। जैसे हरियाणा प्रदेश में 2000 में तो आप लोगों ने मुझे जिताया, हमने बड़ी भारी लड़ाई लड़ी, क्योंकि उस वक्त राज था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, और ओम प्रकाश चौटाला का विकास का तो इस परिवार का तो कोई मेल ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने मुझे एमपी बनाया, बरवाड़ा यहाँ से मुकदमा बनाने का मेल और का तो था ही, तो मैं एमपी बन गया, रणजीत सिंह एमएलए बन गया,
शायद मेरे ख्याल में लाखों मीटर पब्लिक हेल्थ की पाइपलाइन बिछवाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारी रिकमेंडेशन से किया। लाखों सीवरेज हमने बनवाया और मुझे आश्चर्य हुआ कि पिछले दिनों में ढाणी के लोगों की बात बड़ी बातचीत थी कि जयप्रकाश जी एसटीपी का जो जमीन का तबादला हुआ था, हमारे गांव के लोगों को जमीन नहीं मिली बदले में। यही था ना? तब मैंने ये कहा कि हाँ, मेरे बाद तो कई विधायक भी बने, हमारे बाद कई सांसद भी बने। उन लोगों ने क्या किया? क्योंकि चाहे किसी भी पार्टी का, हमारी पार्टी का हो चाहे दूसरी पार्टी का हो, गवर्नमेंट काम सरकार का कोई भी अधूरा हो, कोई भी राज सत्ता में आई पार्टी, तो उन्होंने अधूरे कामों को पूरा करना हो। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी भी एमपी ने, किसी भी 2005 के बाद किसी भी विधायक ने ढाणी वालों की समस्या का निदान करवाने का काम नहीं किया। इसके लिए दोषी तो वो लोग हैं जो हमसे बाद में चुन करके गए, और उसमें हर पार्टी के लोग गए। अरे ढाणी वाला ने सजा बिना कसूर मेरे नहीं दे दी। मैंने तो ढाणी के बहुत बच्चे नौकरी लगवाए थे, 20 बच्चे। उस वक्त हमने प्रयास किया था कि नौकरियां लगे, गांव की गलियां पक्की हों, गांव में पीने के पानी की सुविधा हो, और उसके बाद भी ऐसी सजा दी जाए तो मैं समझता हूं कि कोई और काम और बीमारी थी। हाँ, मैंने बता दी। तो शहर की बात कही, हमने सीवरेज बनवाया। कई साथियों ने कहा कि छोटे पाइप डलवा दिए। चल हमारी तो हमने छुट्टी कर दी, बड़े पाइप पड़े बीच में बहुत आगे डले गए। जो इस शहर के लिए जयप्रकाश ने किया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया है, किसी और ने किया हो तो बता दो भाई। तो बीजेपी को वोट किस बात की? बीजेपी को इसलिए वोट क्यों जात के नाम से इलाके में जहर फैलाते हैं। बीजेपी को इसलिए वोट वो धर्म के नाम से जहर फैलाते हैं, वरना किस बात की वोट पाए? मुझे बड़ी तकलीफ हुई। यहाँ ना कॉलेज था, ना सीवरेज थी, ना वाटर सप्लाई था, ना सब डिवीजन था। थर्मल की बात कही, यहाँ का थर्मल था ही नहीं। ये जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो चुकी थी और वन विभाग ने यहाँ जंगलात लगा दी थी। तब मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहा कि जी आपने थर्मल लगाना, हमारे पास जमीन है। और माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रिकमेंडेशन का पत्र मुझे दे देंगे, मैं बनवा दूंगा। रोजगार मिला, केवल बच्चे बच्चे नौकरी नहीं लगे। परवाना शहर एक सूरत में आया, शहर की सूरत में सब डिवीजन हमने बनाया, कॉलेज हमने बनाया, ITI की अपग्रेडेशन हमने की। हमारे से पहले था क्या? इस बीजेपी वाला बोर्ड तो जो हो, एक बच्चे में काम तो ले दो। यानी क्या मुझे पीड़ा है। हमारी ये महिलाएं बैठी बड़ी गुस्से में, बात बड़ी वाजिब है, क्योंकि जल ही जीवन है, सरकार ही लिखती है। हम तो नहीं कहते सरकार में जल है, अब नहीं सरकार में जीवन है। किसी का जीवन भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन थ्रेट महिलाओं को मिल रहे हैं, आए दिन थ्रेट आदमियों को मिल रहे हैं, आए दिन थ्रेट व्यापारियों को मिल रहे हैं। अर्थ क्या हो गया सर? कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ड्रामा हो रहा है।
कल एक साथी को गोलियों से भून दिया। आज से मेरे घर में 17-18 दिन पहले 25 तारीख को हमारे साथी संजय गुप्ता के ऊपर फायरिंग कर दी, उसके व्यापारिक प्रतिष्ठान पे जाकर के धमकियां दे दी। और ये बीजेपी के लोग ने कांग्रेस MP बने पद से ज्यादा दंगा हुआ है। मैं मंद बुद्धि के जो मेरे सामने प्रत्याशी थे उन मित्रों को कहना चाहता हूं कि ये थ्रेट आज की नहीं है, ये थ्रेट आज से 4 महीने पहले, मैं नाम नहीं बताऊंगा व्यापारियों को, उस वक्त के पुलिस कप्तान ने लोगों को सिक्योरिटी दी थी और FIR दर्ज नहीं की। अगर सरकार उस वक्त चाहती, आज से 4 महीने पहले जब तो चुनाव की तैयारियां हुई थी, तो ये दुर्घटना क्यों घटती, ना तो बच्चा हांसी में मरता और ना ये थ्रेट हमारे ना महिलाओं को आती ना व्यापारियों को। आज हालत क्या है? तो इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए दोषी है व्यवस्था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे, 7 दिन में अमन चयन कर दिया था। उससे पहले चौधरी ओम प्रकाश चीफ मिनिस्टर थे, सरेआम चैन स्नैचिंग होती थी, गुंडागर्दी का आलम था। और बरवाड़ा के लोग तो जानते हैं कि वे किस तरीके से एक दलित समाज के लोगों का एक बड़े परिवार से झगड़ा हुआ, जमीन उसकी दुकान पे कब्जा कर रहे थे। मेरे ख्याल में मोहल्ला यही थी लड़ाई, लोग कब्जा खाली कराना चाहते थे क्योंकि जयप्रकाश के सपोर्टर थे और जयप्रकाश उस वक्त विधायक थे यहाँ से, और डकैती का मुकदमा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुझ पर बनवाया था। तो उसके बाद गुंडागर्दी थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में। एकदम हुड्डा साहब आए, अमन चैन हुई कि नहीं हुई? बरवाड़ा ये बताओ गुंडे टोए को नहीं पाए, इन पर पुलिस नहीं, या इनके पास कानून नहीं, या इनके पास सरकार नहीं, तो क्या तो क्या कारण है कि क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? ये पिछले कई महीने से हिसार में इस तरह की हालत है। तो इसके लिए जिम्मेवार है तो भारतीय जनता पार्टी है, JJP के लोग हैं। अरे न्यू गोगला मारा अगर धोखा हो गया, करे धोखा जब न्यू है, जब तुम आम सब उस दांडो थे, गुठड़ी फेंक के सारा सामान लूट ले गए। आज बाबू बेटा सारा कुंबा निकल गया बाहर, अरगाड़ देवा पानी पी पी के। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताओ भाई, हुड्डा साहब ने तो इस प्रदेश को बचा दिया, वरना ये आपराधिक प्रवृत्ति के दल, चाहे लोक दल हो चाहे JJP हो, इनका राजनीति का तो मेरे गुण था। दलितों की दुकानों पर कब्जा करना तो इस पार्टी का धर्म था, लोक दल का। जेल जयप्रकाश काटे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता का कि उन्होंने बड़े भारी बहुमत से 63,000 से मुझे जितवाया। एक साथी कह रहे थे बोला कम तो इधर डर था, डर तो भाई बीजेपी आए, चुनाव शुरू होकर पहला लायक है झूठ बोलना। 400 पार भारत के प्रधानमंत्री ने कही, आज 235 पर हमने डाइट दिया। मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर थे, 75 पार 40 पर डाइट दिया था। एक कहीं घटेंगे 5-5 7 पर चढ़ी नहीं पाती। एक जब मैं आपसे बात कहने के लिए आया हूं और मैं आप सबका धन्यवाद करने के लिए आया। हमारे साथी का कार्यक्रम तो था चाय का, लेकिन उन्होंने मीटिंग बुला दी। कहने लगे मैं क्या करूं गजेंद्र, कि मेरा संबंध था, मेरे साथी थे, मेरे मित्र थे, बोला ये तो और भी आंधे, मैंने थोड़ा थोड़ा कर दिया।
क्योंकि आज लोगों का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में उदयभान जी की अध्यक्षता में जिस तरीके से इस प्रदेश में आंदोलन हमने चलाया हुआ है, उसमें लोगों की सहमति है, लोगों का समर्थन है और हुड्डा साहब में लोगों का विश्वास है। और हमारे होनहार सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस जिले के अंदर विशेष तौर से आजमपुर के अंदर जिस तरीके से नौजवानों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, आज उसमें भी मेरी जीत में नौजवान साथियों का दीपेंद्र सिंह के व्यवहार का बहुत बड़ा योगदान। तो ये बातें मैंने इसलिए कही, वोट बरवाड़े के लोगों ने खूब दिए, क्योंकि कितने वोट आए टोटल बरवाड़ा से? नहीं, 53,000 वोट, 53,000 दिए, 53,000 वोट बहुत दिए। लेकिन इनका जो विधायक की टिकट लेकर के आए, देखो एक बात तो हम सोच लो, अगर कोई भाई ये सोचे कि कांग्रेस पार्टी में माथा देख के टीका लगेगा, अब की बार कांग्रेस हाईकमांड ने फैसला कर लिया, टिकट देंगे मेरिट पर, टिकट देंगे सर्वे के बाद। अगर बिना सर्वे टिकट मिलती, यहाँ तो ओटा होगा समा पाता, ना मैं पाऊँ था ना थाम पाओ थे। तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरीके से सर्वे करा करके मुझे टिकट दिया, हमारे साथी सतपाल ब्रह्मचारी जी को जो सोनीपत से एमपी उनको दिया, और थोड़ी सी चूक रहेगी भिवानी महेंद्रगढ़ की, राव दान सिंह जी को बहुत बढ़िया टिकट था। अगर ये दुर्घटना थोड़े से दिन पहले मामला और बढ़ जाता तो दान सिंह भी बड़े भारी वोट से चुनाव जीतता। और एक और उससे भी बड़ी, गुड़गांव में हमारे साथी हैं राज बब्बर, ये बैकवर्ड क्लास से संबंध रखते हैं, सैनिक समाज से, बीसीए से, जो सीट 7-7 लाख से जीतती थी बीजेपी, वो 63,000 पर ला करके खड़ी कर दी। तो इससे बड़ा करिश्मा क्या होगा भाई लोगों? यहाँ तो एक भी सीट नहीं जीतते थे, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में हमने 5 जीत ली। बड़ी तकलीफ है, हमारे राजनीतिक विरोधियों ने बड़ा दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं, और एक परिवार की तो सारी नोटों से भी तरह रहेगी, उसको मैं ठीक कहूँगा। इनेलो और बसपा ने गठबंधन कर लिया, क्या कहना? वो तो वो कहेंगे, मैं क्या कहूँगा, लोग कहेंगे, क्योंकि तीसरी बार हुआ है, कई बार हो लिए गठबंधन। और इंडियन नेशनल लोक दल का मुझे याद है 98 में, अगर मैं गलती पे ना हूँ, ऐसे गठबंधन हुआ था। स्वर्गीय कांसीराम जी उस वक्त अध्यक्ष थे बसपा के, और ऐसे बढ़िया हैं लोक दलाड़े। 5 बजे वोट पड़े, रिजल्ट की बात क्यों देखी, वोट पड़ते गठबंधन तोड़ दिया और बीजेपी का समर्थन कर दिया, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी। अब जो पीछे रिजल्ट रहा है वो तो मीठा नहीं रहा, खट्टा ही रहा है। मुझे नहीं जचता, जींद में देख लिया होगा, गठबंधन में थे ना, क्या हाल हुआ था बाई इलेक्शन में। तो मुझे नहीं जचता कि बसपा का जो वोटर है और जो लोकदल का वोटर तो इससे बिछड़ गया, क्योंकि लोकदल के वोटर को पता लग गया कि बीजेपी के विरोध पे काम करते हैं, और जो बसपा का वोटर था उसको भी पता है कि बीजेपी के लिए काम करते हैं। बाकी जनता फैसला करेगी, जनता जनार्दन में। हम आप हिसार से सांसद हैं, हिसार में क्राइम रेट तो बढ़ता जा रहा है, सांसद में इसकी किस तरह से आवाज़ उठाएंगे? देखिए, हमने प्रयास किया था गृह मंत्री जी से मिलने, हमें टाइम, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं तो बल्कि 22 तारीख को सोच रहा हूँ बीजेपी के सांसदों को लेकर के दोबारा फिर प्रयास करेंगे। लेकिन ये लोग अब हमसे मिलते नहीं, ये कह करके टाइम नहीं देते, तो दूसरी बात। विधानसभा को लेकर भी कांग्रेस विधानसभा की तो जबरदस्त तैयारी है, आज 4 सीट आगे होगी, और हमारे होनहार सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी,
वो इसको लेकर के पूरे हरियाणा प्रदेश में यात्रा कर रहे हैं। हम सब लोग, हमारे सब साथी, हम घर घर तक वो चार्जशीट पहुँचवाएंगे कि इनने कितनी बड़ी बेईमानी आपके साथ की। हरियाणा में टिकटों का वितरण मेरिट के आधार पर रहेगा या फिर दूसरे दल जिस प्रकार मेरिट बिल्कुल। आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल जी, हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान जी, सब लोग उस दिन मीटिंग में थे और प्रदेश के सीनियर लोग बैठे थे। ये फैसला हुआ कि मेरिट। प्रधानमंत्री किसानों ने भी अहम भूमिका निभाई है लोकसभा चुनाव में वोट देकर। कई किसान नेता हुए करना रहे में भी टिकट मिलनी चाहिए विधानसभा में। देखो यहाँ मेरिट है, जो 5 साल जिसने काम किया है मेरिट वो पे हमें भी टिकट मिलनी चाहिए। 73 काम करे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरिट पे टिकट मिलेगी। मेरिट नहीं टूटती अब की बात। हर जगह सर्वे टूट जाता, फिर मेरी छुट्टी हो जाती। मुझे सर्वे पे मिली है। अजय चौटाला ने जमीन घोटाले को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप। मैं तो यार कार्मिक हूँ तो न्यू बेरे निके तो खावे के पीवे है, समझ में बात नहीं आई। न्यू बेरा के बचोड़ी थोड़ी बात कराई तो मेरा समझ में नहीं आई। उस बेचारा नहीं दिया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, चौटाला परिवार ने तो रात ने भी हुड्डा साहब आओगी तो दिखाई दे। मैं बोलना चाहिए सरकार के खिलाफ। अभय सिंह 5 साल नेता प्रतिपक्ष रहा, 4.5 साल हुड्डा साहब के खिलाफ। जो बीजेपी का गठबंधन में थे जब भी हुड्डा साहब के खिलाफ, ये सरकार से बाहर है अब भी हुड्डा साहब के खिलाफ। अब इस परिवार को तो हुड्डा फोबिया कौन सा है, हुड्डा फोबिया। 13 तारीख को क्या पूरा परिवार को हो गया। ईब तो सारा सौदे की जमानत जब्त कराई है लोगों ने। ये वोट बढ़ जाएंगी। अब गलती मान रहे हैं कि बीजेपी में जाके बड़ी गलती। अच्छा, सैकड़ों चूहे खा के बिल्ली हज को चली, पर देश के नौजवानों को बर्बाद कर दिया। 730 किसानों को मरवाने का जो ये शहादत दी है, उसमें क्या ये लोग तालियां नहीं बजा रहे थे जेजेपी वाले? अब माफ कर दे, क्यों करते माफ? कोई नहीं माफ करे। पोल खोला है बीजेपी की। अच्छा, पहला क्या नहीं खोली कि रोक रही। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ये कहते हुए नजर आए कि दुष्यंत चौटाला कुछ लोगों के साथ गिर गए। यार ये बात बंद कर दो ना, पल्ला कुछ बचा नहीं, सौदा ही कुछ नहीं। तो 13 तारीख को लेकर हाँ, ये है कहानी। 13 तारीख को हमारा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक रोड मैप देंगे कार्यकर्ता कि कार्यकर्ताओं ने क्या क्या करना है। 3 महीने का चुनाव का समय है, वैसे तो 2 महीने का ही है। अगस्त सितंबर ना जरूरी, जुलाई और अगस्त। जुलाई भी खत्म होने जा रही है, सितंबर 10-12 को कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। हाँ, सितंबर में लग जाएगा। अक्टूबर में 20-22 के आसपास टेंटेटिव चुनाव हो जाते हैं, तो वो 20-22 अगर इसमें सितंबर इस प्रकार का रोड मैप बताया जाएंगे जो गरीब गदा क्यों थे, वोटा लेने को